माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी भुगतना पड़ता है। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वो उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वो उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते और न ही समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा। तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। तब वे बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही तुम्हें ये शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया, कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। भला कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंध को देखा। सुनीता अंध को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंध को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंध के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर मां के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वो पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंध असहाय हो गए। राजा तो अंध थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंध को अपयश मिलने लगा। जब हर तरह से वेन को समझाकर हार गए, तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंध ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंध पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर और भी प्रमद तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए।
ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी, सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए, प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई, दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया, धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया, वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। स्वयं के लिए न सही तो अपनी संतान के लिए ही सही। मनुष्य खुशी खुशी पाप करता है, पर भोगते समय रोते रोते भी छुटकारा नहीं मिलता। कर्मकर्ता का अनुसरण करता है, जो पाप बांटते समय किसी की नहीं सुनता तो भोगते समय भी कोई उसकी नहीं सुनता। कभी कभी किए गए कर्मों का फल उसी भाव में तुरंत मिल जाता है। कर्मफल के स्वरूप को हर व्यक्ति खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, क्योंकि खुद से कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में भी आगे उनके पुत्र उनकी सेवा नहीं करते। मनुष्य स्वयं की दुर्दशा का कारण कोई दूसरा नहीं, अपितु स्वयं ही बनता है। जो दूसरों का भला करता है, उसका स्वयं का भला होता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पाप का घड़ा कब फूट जाए किसी को पता नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करनी चाहिए। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें। छून की प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में वो 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।